नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा से संबंधित राजस्थान जीके। तो चलते साथियों, एक और नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, और जो भी सदस्य चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्मादेव, विजय सिंह पथिक, सातू सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब की गई थी साथियों? 1917 में की गई थी साथियों। कौन से आंदोलन के लिए की गई थी साथियों? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय की गई थी साथियों। कब की गई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय की गई थी। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? 1897 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1897 को हुआ था, जो 1941 तक चला था। सबसे लंबा समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है साथियों। कितने चरणों में चला था? ये 3 चरणों में चला था साथियों। इसका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका उद्घाटन किसने किया था? यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को, जिसका जन्म भी कहाँ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था साधु। कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं साधु? सागर के किनारे की भूमि को, पर्वतीय प्रदेश की पर स्थित भूमि को, खारी एवं लवणीय भूमि को, या फिर नदियों के द्वारा स्थित भूमि को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं, जो फसल की दृष्टि से अनुपजाऊ भूमि होती है साधु। यानी कि इसमें फसल बिल्कुल भी नहीं होती है साधु, यानी कि अनुपजाऊ भूमि है, उसे ऊसर भूमि के नाम से जाना गया है साधु। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं साधु? बागौर से, गेलोंड से, आहड़ से, या फिर कालीबंगा से। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे कौन से पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुए हैं साथियों? आहड़ से हुए। कहाँ की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ की सभ्यता से हुए हैं, जो कहाँ पर स्थित है साथियों? उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जहाँ पर एक साथ 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं साथियों। इस 6 चूल्हे के प्रमाण से यहाँ पर ये माना गया है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी साथियों। कौन सी प्रथा प्रचलित थी? संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर प्रजा मंडल, उदयपुर प्रजा मंडल से संबंधित महिला कौन है साधु? जब उदयपुर प्रजा मंडल का जो गठन हुआ था उस समय उनसे संबंधित जो महिला थी वो कौन थी साधु? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, या फिर चंद्रावती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायणी देवी वर्मा। कौन थी? नारायणी देवी वर्मा थी, जो माणिक्यलाल की पत्नी थी साधु। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साधु? जो उदयपुर में अरावली पर्वत में जो तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऊंची चोटी कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है, छाता कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिरवा हो जाएगा साधु। उदयपुर जिले में अरावली में जो तस्त्री नुमी पहाड़ियां हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर शहर में किस प्रकार की शहरी प्रशासनिक व्यवस्था है? नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नगर निगम हो जाएगा साथियों।
उदयपुर शहर में कौन सी नगर प्रशासनिक व्यवस्था है? नगर निगम है। उदयपुर क्या है? एक नगर निगम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओडन गिलहरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। फुलवारी की नाल, सीता माता, टॉडगढ़ रावली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये कौन सा है साथियों? सीता माता अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है साथियों। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। इनका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर में भी पड़ता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, जो सर्वाधिक औषधियाँ पाई गई हैं वो भी कहाँ पर पाई गई हैं? माउंट आबू और सीता माता अभ्यारण्य में पाई गई हैं साथियों। लव कुश की जन्मस्थली भी सीता माता अभ्यारण्य को माना जाता है साधु। किसको माना जाता है? सीता माता अभ्यारण्य को। ठीक है, नेक्स्ट, जो फुलवारी की नाल है कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है साधु, जिसे जो महाराणा प्रताप की कर्म स्थली भी रहा है साधु। नेक्स्ट, जो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा अभ्यारण्य बताओ जो जिनकी सीमा 3 संभागों से लगाई गई है साधु। कौन सा है? टोडगढ़ अभ्यारण्य है, जिसका नाम कर्नल टोड के नाम पर रावली टोडगढ़ रखा गया था साथियों। किसके नाम पर रखा गया था? कर्नल टोड के नाम पर रावली टोडगढ़ रखा गया था। और टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ऐसा अभ्यारण्य है साथियों जिनकी सीमा एक साथ 3 संभागों से मिलती है साथियों। किन से मिलती है? एक तो मिलती है अजमेर संभाग से, एक मिलती है जोधपुर संभाग से। कौन से संभाग से? जोधपुर संभाग से। और एक कौन सी संभाग से मिलते हैं? एक उदयपुर संभाग से मिलती है साथियों। कौन से संभाग से मिलते हैं? उदयपुर संभाग से। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे जिला पूछा जाए, संभाग पूछा जाए तो अजमेर, जोधपुर और उदयपुर हो जाएगा। और आपसे जिला पूछा जाए कि टोडगढ़ रावली टोडगढ़ जो अभ्यारण्य है ये किन किन जिलों में फैला हुआ है साथियों? तो ये फैला हुआ है राजसमंद। कौन से जिले में? राजसमंद, नेक्स्ट पाली और ब्यावर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है साथियों। राजसमंद, पाली और ब्यावर में रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य फैला हुआ है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा, पठार, चोटी या फिर कुछ भी नहीं। यानी कि एक तो आपसे पूछा गया था कि तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ उनको क्या कहा जाता है? तो इनको तो गिरवा कहा जाता है। तस्तरी नुमा से आप याद रख सकते हो इसको कि तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा गया है उदयपुर में। और जो उत्तर पश्चिम में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? मगरा कहा गया है साथियों। मगरा और गिरवा ये दोनों शब्द कहाँ से ले गए हैं? उदयपुर से। यानी कि जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उसको गिरवा, और जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है जो पहाड़ियाँ हैं उसको मगरा कहा गया है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, खड़ी है या फिर हाड़ौती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ी हो जाएगा साथियों। उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाड़ी भाषा है साथियों। कौन सी भाषा है? मेवाड़ी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? प्रस्तर युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ताम्र युगीन सभ्यता हो जाएगा साथियों। आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबा प्राप्त हुआ है साथियों। ठीक है, और गणेश्वर से भी क्या प्राप्त हुआ है? गणेश्वर से भी तांबा प्राप्त हुआ है, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया है साथियों। नेक्स्ट, जो कांस्य युगीन सभ्यता ये कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, यानी कांस्य का याद रख सकते हो आप। कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहर हैं, इनमें से सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितनी लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं? 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं साथियों। इनमें से सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? मदन सिंह लिफ्ट नहर, भीम सिंह लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंवर सेन लिफ्ट नहर हो जाएगा साथियों, जो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में निकाली गई थी साथियों। कंवर सेन लिफ्ट नहर जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहरों में से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर थी, कौन सी, कंवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इजराइल की, किसकी, इजराइल की सहायता से, किनकी सहायता से, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह है होहोबा है, बाजरा है, सोयाबीन है या सूरजमुखी है। वेरी वेरी लगा लेना साथियों, इसको भी पूछा जाएगा 100% कि इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह कौन सी है, तो कौन सी है साथियों, होहोबा है साथियों। कौन सी फसल है, होहोबा साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जैसलमेर, नाहरगढ़, कोमलगढ़ या फिर मेहरानगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है साथियों। नेक्स्ट जो जैसलमेर किला बना हुआ है ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है साथियों। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना गया है साथियों। किसके नाम से जाना गया है, स्वर्णगिरी के नाम से। नाहरगढ़ किला है जो जयपुर में स्थित है, कोमलगढ़ किला है जो कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है, अजमेर में है, टोंक में है, बांसवाड़ा में है या फिर सवाई माधोपुर में है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, लगा लेना इसको 100%। पूछा जा सकता है कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है, तो ये किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है साथियों। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम धर्म का, किसका, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान है, बाइबिल है, वेद है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुरान हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इब्राहिम थे, सुलेमान थे, शेको बाबा थे या फिर मोहम्मद साहब थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद साहब। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसर लाट कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है या फिर उदयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जयपुर हो जाएगा साथियों। ईसर लाट कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो इसके निर्माण की बात करें तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1747 को करवाया था साथियों। कब करवाया था, 1747 को करवाया था। किसने, ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ठीक है, और ईश्वरी सिंह ने इस पर 1750 में आत्महत्या भी की थी, किसके कारण, मराठों के दबाव में आकर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दलपत विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान राजस्व में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है, महाराजा राज सिंह, बिशल देव, हमीर देव या फिर पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तरते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि खुमान रासो। सबसे पहली बात तो यह है कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खुमान रासो ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये दलपत विजय ने लिखा था साथियों। इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है, तो इसमें महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है साथियों। किसमें, खुमान रासो में, जो कहाँ के शासक थे, उदयपुर के शासक थे साथियों। ठीक है, चित्तौड़ के शासक थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिसमस हो जाएगा साथियों। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं, क्रिसमस अवसर पर मनाते हैं साथियों। ठीक है, तो आज की इस छोटी सी क्लास का यहीं पे समापन करते हैं साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी क्लासें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी क्लास लेकर आऊँगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय पर। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को।